आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ में आस्था चौहान। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। सागर जिले के तहसील देवरी के नगर से करीब 12 किलोमीटर दूर ग्राम ईश्वरपुर में करीब 14 एकड़ पट्टे की भूमि में रंग बिरंगे बहुमूल्य पत्थर के गोला कंकड़ गुड़िया उगल रही है। इन पत्थरों के गुड़िया पाने के लिए सुबह से शाम तक पूरा गांव उमड़ पड़ता है। देवरी विकास खंड की ग्राम पंचायत ईश्वरपुर में आदिवासियों के खेत में बहुमूल्य गुड़ियानुमा पत्थर मिल रहे हैं। बड़ी संख्या में गांव के लोग पत्थरनुमा गुड़ियों को खोजने में जुटे हुए हैं और प्रत्येक व्यक्ति रोजाना 2000 से लेकर 10,000 तक कमा रहा है। ईश्वरपुर ग्राम से लगे रतन सिंह ठाकुर के खेत में पिछले कुछ महीनों से ऐसे ही रंग बिरंगे आकर्षक चमकीले किस्म के बहुमूल्य पत्थर के गुड़िया मिलने से यहाँ के लोगों की किस्मत चमकने लगी है। अधिकांश लोग मेहनत मजदूरी छोड़कर खेत में गेती फावड़ा लेकर सुबह से शाम तक गुड़िया तलाशने में जुटे रहते हैं। लोग जमीन को खोद खोद कर गुड़िया निकालते हैं और बाहर के व्यापारी गांव में आकर महंगे दामों में यह गुड़िया खरीद लेते हैं। लोग बताते हैं कि सबसे छोटे गुड़िया की कीमत 500 और सबसे बड़े गुड़िया की कीमत 2000 से 10,000 तक मिल जाती है। दिन भर में लोग 5 से 6 गुड़िया खोज लेते हैं। कभी कभी लोगों को यह गुड़िया मिलते हैं तो कभी नहीं भी मिलते हैं, लेकिन रोज सैकड़ों की संख्या में लोग गुड़िया खोजने के लिए खेतों में देखे जा सकते हैं। बारिश होने पर यह गुड़िया पानी में साफ होकर जल्दी मिल जाते हैं और वह महंगे दामों पर बाहर के व्यापारियों को बेच देते हैं। वहीं गांव के ग्रामीणों ने बताया कि खेत में गुड़िया मिल रहे हैं जिसमें छोटे छोटे गुड़िया हैं और यह प्रत्येक गुड़िया की कीमत 500 से 1000 तक बीच में बिक जाते हैं। इसलिए हम मजदूरी छोड़कर गुड़िया ढूंढ रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे सब लोग जो पत्थर ढूंढ रहे हैं वो कीमती पत्थर निकल रहा है, तो आप कब से खुद रहे यहाँ पे? अच्छा, कितने मिले आपको पत्थर? क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ की रहने वाली हो? अच्छा, आज आप यहाँ से वो पत्थर निकल रहा है, जमीन से जानकारी मिली है, सब लोग यहाँ खुद रहे हैं। आप भी कितने समय से खुद रहे हैं? हमारा तो अभी यही साल में, मानो पिछली साल से पता लग रहा है इस जगह का। अच्छा, तो अभी आप सुबह से खुद रहे हैं, तो अभी आपको कितने पत्थर मिली? 2-3 मिल चुके हैं। अच्छा, अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? अच्छा, आप आज ये वो कीमती पत्थर निकल रहा है आपके यहाँ जमीन, किसकी जमीन है? सर ये हमको नहीं मालूम। अच्छा, आप तो आदमी है तो ढूंढ रहे हैं, तो आप भी ढूंढने आए हो? हाँ। अच्छा, तो आज आपको कितने मिल चुके अभी सुबह से? सुबह सर 3 गुड़िया मिल चुकी। अच्छा, ये मिल रहे हैं जो गिरियो वगैरह, तो आपको ये जानकारी है कि ये कहाँ बिक रहे हैं, कितनी कीमत का? ये खरीदने वाले आते हैं, हमको भी पहचान नहीं है। अच्छा, लेकर चले जाते। ये जैसे एक गुड़िया है तो इसकी कीमत क्या लेते हैं वो? देते आपको? सर भी 1000 रुपये, 500 रुपये एक गुड़िया का देते हैं? हाँ, यहाँ से खरीद ले जाते हैं हम लोग। अच्छा, हाँ, यहाँ से खरीद ले जाते। मतलब आपने आज जैसे 3 गुड़िया आपने ढूंढ ली अभी? हाँ, तो 3 गुड़िया के आपके 1500 रुपये हो गए? हाँ, 1500 रुपये, 2000 रुपये, 1000 रुपये के ले, लेकिन 3000 रुपये हो गए। अच्छा, ठीक है, मतलब आप लोग सब मजदूरी तौर पे अपनी ढूंढ के? हाँ, ठीक। मेरा मान सिंह। अच्छा, ये जमीन किसकी है? ये जमीन है कुछ ईश्वरपुर वालों की है, किसी 12 वालों की। अच्छा, इस पे जो वो बता रहा है, जानकारी में आया कि कीमती पत्थर निकल रहा है जी, तो ये जो सब लोग जो पत्थर निकाल रहे हैं यहाँ से जी, तो ये जानकारी कैसे लगी कि यहाँ पे कीमती पत्थर निकल रहा है और जो मतलब इसकी कीमत ज़्यादा है? इसकी कीमत का कभी मैं राजकोट गया था, इसलिए केवली में कोई ककड़ाया आया था, तो मालूम पड़ी कि इसका व्यापार होता है या कंटी या पायल है या कटोरा या हार बनता है। अपने देश में इसकी कोई कीमत नहीं है। तो पता पड़ी जब हम लोग वहाँ से आए तो हम ढूंढते रहते थे, तो ऐसे कुल लोग पूछते थे कि कहाँ है, हमने पत्थरा के गुड़िया मिला थे जे बेकत है, तो सब लोग खंग गए। लेकिन ये नहीं कहा कि किसी जमीन में खदोबे खंग जाओ। रास्ता में मिलते ऐसे सारे विश्व में कई कुल जगह। आप लोगों को ये कैसे पता चला कि इस जगह पे मतलब ये निकल रहा है? इसकी टचिंग होती है। यहाँ पे कोई माणोगढ़ में लुगाई रहती तो चूड़ी मिलती है, राजा मारे गए तो उनकी कंठी रहती थी, पानी भरती थी, उनकी गगरिया घेला की खपरी मिलती थी। अच्छा, इस जमीन पे मतलब पूर्वजों के समय के सामान मिलते हैं? सती जुगो। अच्छा,
और इसमें क्या हमारे सिल लोडर से भी तो अभी तक मतलब कितने लोगों को करीब मिल चुके हैं जी? लाखों लोगों को मिल चुके हैं। अभी ये जितने मित्र हैं इनके 2-2 4-4 सब व्यक्तियों के पास हैं। बताएं अथवा ना बताएं। अच्छा, गांव में? गांव में नहीं, यहीं पे हैं अभी भी मौजूद थी। अच्छा, तो जैसे ये आप लोग सब यहाँ से निकाल रहे हैं, तो ये खरीदने वाला कोई है आपके यहाँ से? यहाँ से बाहर से आते खरीदने वाले। अच्छा, तो अभी खरीद के ले गए कुछ लोग? कई 20 सालों से खरीदने वाले यार, जो लमाना का सामान था। ये जैसे अभी जानकारी में आया, देवरी में चर्चा का विषय है कि अभी आपके यहाँ से इस जमीन से निकल रहे हैं। हाँ, तो अभी कोई खरीदने वाला है क्या बाहर से? आते हैं। कहाँ से आते हैं? बे मेरे को मालूम नहीं, बाहर से बोलते हैं। खरीद के ले जा रहे हैं? खरीद के ले जा, जैसे आप अच्छा, एक पत्थर निकलता है गुड़िया टाइप में। हाँ। तो इसकी कितनी कीमत लेते हैं वो? कितने देते हैं आपको? इसका 150 रुपया ग्राम से लगा के, और नियमित कोई पॉइंट के ऊपर भी इसका कीमत थी। अच्छा, जिसमें छेदू होने चाहिए। तो मतलब एक गुड़िया का 150 रुपए देते हैं वो? हाँ, नहीं, ग्राम का 150 रुपए। गुड़िया तो 100 ग्राम 250 ग्राम तक का होता है। अच्छा अच्छा। सर, ग्राम ईश्वरपुर में जो प्राचीन पत्थर मिल रहे हैं सर, आपकी जानकारी में? जी, मुझे जानकारी में आया है, मीडिया बंधु के माध्यम से और ग्रामीणों के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि ईश्वरपुर और मड़खेरा गांव में ज़मीन से कुछ मोतीनुमा वस्तुएं निकल रही हैं। इस संबंध में तहसीलदार और संबंधित मेरे अमले को मैंने भेजा था। ग्रामीणों से बात करके भी तहसीलदार आए हैं। इन सभी की जानकारी के परिप्रेक्ष्य में मैंने ये तथ्य कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराए हैं। साथ ही मैंने जो माइनिंग विभाग है, साथ ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो अधिकारी गण हैं, उनको भी इस तथ्य से अवगत कराया है। उन्होंने समय भी दिया है, कल या परसों में उनकी टीम आएगी, जांच करेगी और फिर जो भी यदि उनको लगता है कि आर्कियोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं तो उसमें फिर वो आगे उस नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।